जय हिंद दोस्तों। एक जमाना ऐसा था जब ये माना जाता था कि यूपीएससी का एग्जाम एक बहुत सैक्रोसैंक्ट एग्जाम है। इसका प्रोसीजर इतना स्ट्रिंजेंट है, इतना स्ट्रिक्ट है कि इसमें कोई स्कैम नहीं हो सकता, कोई घोटाला नहीं हो सकता, इसका पेपर कभी लीक नहीं हो सकता। हमने देखा कि कैसे लगातार, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो और चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो, वहां पर घोटाले, पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। बट यूपीएससी होलियर देन दाओ। हम ये मानते थे कि यूपीएससी में तो कोई घपला नहीं हो सकता, कोई घोटाला नहीं हो सकता। लेकिन वहां से लेकर आज यहां हम खड़े हैं, जहां 2024 में पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस बाईपास करके एक फर्जी कैंडिडेट पूजा खेड़कर सिलेक्शन ले लेती है। और इसके साथ साथ यूपीएससी खुद ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती चली जा रही है कि अब यूपीएससी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट अपने ही नोटिफिकेशन में दी गई बातों को यूपीएससी खुद गलत साबित कर रही है। एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं यूपीएससी के नोटिफिकेशन से, जहां पर यूपीएससी ने बताया है कि सीसैट का जो पेपर होगा उसका लेवल क्या रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो चलिए सीसैट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सीसैट को लेकर काफी सारी बातें हो रही हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, सीसैट का आपका सिलेबस है बेसिक न्यूमरेंसी, मतलब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मुझे हेल्प कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। हो सकता है मेरी इंग्लिश स्किल्स इतनी अच्छी ना हो, तो आप मुझे करेक्ट कर लेना। सो बेसिक न्यूमरेंसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। ठीक है भाई। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। मुझे कोई बता दे कि पिछले कुछ सालों में जो यूपीएससी का सीसैट का पेपर आ रहा है, कौन कह देगा कि ये क्लास 10th लेवल का पेपर है? अरे हटा दीजिए ना इसे क्लास 10th लेवल को। आप लीजिए, मैं कह रहा हूं कैट से डिफिकल्ट पेपर लीजिए बच्चों का, लेकिन कम से कम गुमराह तो मत कीजिए। ये तो मत लिखिए कि क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स हम आपसे पूछेंगे। क्या ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लास 10th लेवल के है? पूरे हिंदुस्तान में मुझे कोई स्टेट बोर्ड दिखा दो आप, चलो सीबीएसई की तो बात छोड़ दो, आप कोई और स्टेट बोर्ड भी दिखा दो, मैं कह रहा हूं, जहां पर इस लेवल के क्लास 10th में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो यूपीएससी पूछ रही है, और आप लिख रहे हैं क्लास 10th लेवल। अरे ठीक है, आप डिफिकल्ट पेपर बनाइए, हम मना नहीं कर रहे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपका राइट है पेपर बनाने का, आप बनाइए ना। लेकिन फिर ये लिखते क्यों है क्लास 10th लेवल? तो सबसे बड़ी फॉर्जरी, सबसे बड़ा घोटाला तो यही है कि आप ये लिख के दे देते हैं क्लास 10th लेवल, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर कैसा बनाते हैं। चलिए ये भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो यूपीएससी की मर्जी है भाई। मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला कि क्या क्वेश्चन पूछे जाए। अभी बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में, आएंगे जो कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपसे पूछ के यूपीएससी पेपर बनाए। कितना अच्छा हो जाता अगर मुझसे पूछ के पेपर बनाती, बच्चों का भला ही हो जाता। क्योंकि जो क्वेश्चन 2025 में पूछे गए ना, जिनमें एम्बिग्विटी है, कम से कम मैं वो एम्बिग्विटी वाले क्वेश्चन तो पेपर में सेट करने को नहीं कहता। आप यहां पर क्या बच्चे के साथ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलना चाह रहे हैं कि एम्बिग्विटी है, वो बेचारा ए के साथ चला जाए तो सी आंसर दे देंगे, सी के साथ चला गया तो डी आंसर दे देंगे। यही तो कर रहे हैं आप। क्योंकि जब मैं बात करता हूं आंसर की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको लेकर सबसे ज्यादा बच्चे डिप्रेस्ड हैं और सबसे ज्यादा आपसे नाराज हैं, वो आंसर की का इशू है। 2024 की आंसर की 2025 प्रीलिम से 5 दिन पहले आती है, सिर्फ 5 दिन पहले। वो एस्पिरेंट जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, उसको 5 दिन पहले पता लगता है कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ था, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसकी वजह से नहीं हुआ। पूरे साल वेट करता रह गया वो बेचारा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उसे। अच्छा, 5 दिन पहले जब आंसर की आई तो हमें पता लगता है 2024 की आंसर की में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए। क्यों ड्रॉप कर दिए? कोई जवाब नहीं है। आपस में ही डिस्कशन कर लेते हैं और एक जवाब फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ भाई फैक्चुअल क्वेश्चन थे, यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन भी नहीं बना पाई। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फेल्ड टू अ लेवल कि वो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी ड्रॉप कर रही है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स से कि वो हिस्ट्री के ट्रिवियल फैक्ट्स याद करके उस एग्जाम को क्रैक करे। और वो बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन तक ढंग से सेट नहीं कर पाई, उसे हिस्ट्री का क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ गया। चलिए 3 क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर दिए, ठीक है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पर आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको रिजेक्ट कर दीजिए, खत्म कीजिए ना। क्यों हमसे कह रहे हैं कि बच्चों को वो कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली पढ़ाएं? हम भी गलत पढ़ा देते हैं ना जब आपको आंसर गलत ही देना।
अब ये सब बच्चों के सामने ना आ जाए तो क्या करो, आंसर की को छुपा के रखो। कब तक छुपा के रखो? नेक्स्ट प्रीलिम्स तक। नेक्स्ट प्रीलिम्स से 4 दिन पहले 5 दिन पहले उसे रिलीज कर देंगे चुपचाप। अब बच्चा बेचारा चिल्लाएगा भी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा भी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी कि भाई ऑलरेडी पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो चुका है, टॉपर्स आ चुके हैं, टॉपर्स को जगह जगह गिफ्ट्स मिल चुके हैं, उन्होंने जगह जगह जाके ये बता दिया है कि भैया मैंने 36 कोचिंग से कोचिंग ली थी, वो कोचिंग वाले बच्चों को बैच बेच चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आना। नेक्स्ट टाइम कैसे आएंगे सर? नेक्स्ट टाइम इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि दोबारा से आंसर की ना 4 दिन पहले ही आएगी, फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर हमें यही जवाब मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आंसर की रिलीज कर दीजिए ना। क्वेश्चन एग्जाम हो चुका है ना, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, आंसर की रिलीज कर दो। एक हफ्ते तक आपने ये भी तो कहा था कि जब एग्जाम हो जाएगा उसके एक हफ्ते तक रिप्रेजेंटेशन सेंड करेंगे। ये बच्चों ने जो रिप्रेजेंटेशन सेंड किया इस पर आपने क्या एक्शन लिया? उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आंसर की में डिले है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक एक मास मूवमेंट नहीं होगी, जब तक एस्पिरेंट एक साथ नहीं आएंगे और ये नहीं दिखाएंगे कि वो एस्पिरेंट एक मास मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के केस में यूपी के एस्पिरेंट्स ने वो मास मूवमेंट क्रिएट की थी, बीपीएससी के केस में वहां पर एस्पिरेंट्स ने क्रिएट की थी। ये आपका समय, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी वो मास मूवमेंट। हेल्प चाहिए मांगिए, हेल्प चाहिए बोलिए, मैं हूं यहां पर खड़ा हुआ, मैं हेल्प करूंगा। आप कहोगे सर वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बना दूंगा। आप कहोगे सर वहां पर आ जाओ हमारे साथ में, आ जाओ। आप हेल्प मांगोगे आपको हेल्प मिलेगी, बट वो लड़ाई आपकी है, वो मूवमेंट आपको ही क्रिएट करनी पड़ेगी। और कैसे उस मूवमेंट का आप हिस्सा बन सकते हैं अभी वो भी बताऊंगा। कैसे? कल शाम को 5 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको वहां जाना चाहिए क्योंकि ये आपका भी मैटर है, ये आपके करियर का भी सवाल है। इसके बाद आप गलत आंसर दे देते हैं आंसर की में और उसकी कोई अकाउंट। आप ये सोचिए एक बच्चे का करियर सिविल सर्विसेज एग्जाम में खत्म हो गया, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसका तो करियर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यूपीएससी ने रॉन्ग आंसर की सेंड की। और अकाउंटेबिलिटी क्या है? शून्य, जीरो। किसी को मतलब ही नहीं है। कुछ बड़े बड़े टीचर तो ये भी कह रहे हैं यूपीएससी ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही चलता है, चलने दो। अरे बच्चों का सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम डिमोटिवेट तो मत करो यार। कम से कम यही कह दो कि कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की थी, उस टाइम कुछ नहीं हो पाया, आज तुम कोशिश कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ फिर से खड़ा रहूंगा। बैच बेचने तो आप बड़ी जल्दी आ जाएंगे पूरी टीम को लेकर। ये टीम अब कहां है? कहां है ये टीम? जब बच्चों का सपोर्ट करना है वो टीम तब नहीं दिखाई देगी। हाँ, ऑप्शनल लॉन्च करने हैं, बैच लॉन्च करना, पूरी टीम आके खड़ी हो जाएगी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर। क्यों? पैसा मिलेगा ना, वहां पैसा थोड़ी मिलने वाला होगा। कोई बात नहीं, ये बात भी एस्पिरेंट्स को खुद समझनी चाहिए। कौन उनके फेवर में बोल रहा, कौन उनके फेवर में खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, ये आपको खुद रियलाइज करना चाहिए। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है भाई साहब, एक सही ट्रांसलेटर रख लीजिए ना। क्या दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसलेशन एरर खत्म हो जाएंगी। हिंदी वाले बेचारे जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप ट्रांसलेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं। और मैं तो फिर भी अपने एंड पे बेचारे हिंदी वालों से कहता रहता हूं यार तुम इंग्लिश सीखो, तुम इंग्लिश सीखो, लेकिन वो भी तो गलत है ना। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आगे चलकर जो इंग्लिश बोलेगा इस देश में उसे शर्म आएगी। अरे भाई हिंदी वालों को शर्म आ रही है क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उस पर भी बात कर लीजिए। ट्रांसलेशन प्रॉब्लम खत्म करवा दीजिए, हिंदी वाले क्या करें बेचारे। और कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट, कोविड की वजह से एसएससी में जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था उनको भी कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मिल गया था। ये यूपीएससी क्यों सोती रह गई? क्या ये कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट नहीं दे सकती उन एस्पिरेंट्स को? क्यों नहीं दे सकती? क्या कारण है? क्या हमेशा छीन कर मांग कर ही चीजें मिलेंगी देश में? कहने को तो डेमोक्रेसी है, कहने को हम कहते हैं कि भाई हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करेगा, जस्टिस मिलेगा सबको, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। इस बच्चे का क्या, जिसका फाइनल अटेम्प्ट था, जिसका कोविड की वजह से अटेम्प्ट खराब हो गया, इसके साथ जस्टिस कौन करेगा? क्या हर बार एस्पिरेंट्स को मिलकर एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक मास मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी तभी जाकर उसके साथ न्याय होगा? तब तक सारे संस्थान, तब तक सारी संस्था इस देश में सोती रहेंगी। एब्सोल्युटली एब्सर्ड।
कहने को हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट, कहने को हम कहते हैं इक्वालिटी, जस्टिस, शर्म आ जाती है कई बार वो पढ़ाते हुए। जब ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन देखते हैं, पढ़ा रहे हैं हम जस्टिस के बारे में, कहां मिल रहा है जस्टिस, कहां मिल रहा है उस बेचारे एस्पिरेंट को जस्टिस, कोई नहीं दे रहा जस्टिस उसे। वो बेचारा सड़कों पर उतरता रहे, लड़ाई ही लड़ता रहे न्याय के लिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यही कहा जाता है ना लीगल पार्लेंस में। क्या डिले हो रहा है या नहीं हो रहा? नाउ हाउ यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। एस्पिरेंट्स कल शाम को 5 बजे ओल्ड राजेंद्र नगर में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। आप ORN पहुंच सकते हैं 5 PM और अपना सपोर्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई आपसे नहीं कह रहा कि भाई पूरे दिन प्रोटेस्ट करते रहो, कोई नहीं कह रहा, बट आप जाकर वो सॉलिडेरिटी तो शो कर सकते हैं। डेली बेसिस पर वो ट्विटर पर कोशिश कर रहे हैं एक मास मूवमेंट क्रिएट करने की। आज भी रात को 10 बजे वो कोशिश करेंगे। आप कम से कम ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप उस पर नहीं है, अगर ऑलरेडी हैं कम से कम उन ट्वीट्स को रीट्वीट तो कर सकते हैं। अनलेस एंड अंटिल यू क्रिएट अ मास मूवमेंट, अनलेस एंड अंटिल यू क्रिएट मास अवेयरनेस, नथिंग विल हैपन। And it is about you, it is about your career, it is about your UPSC attempts. Nobody is coming to save you except for yourself. So make sure to show solidarity. अगर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए जहां पर वो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस मूवमेंट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में वो टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, शो सॉलिडारिटी, दिखाइए कि हाँ आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अदरवाइज ये जो इश्यूज चल रहे हैं ना, ये ऐसे ही चलते रहेंगे, आंसर की में डिले होता रहेगा, रॉन्ग आंसर यूपीएससी देती रहेगी, लोगों का करियर बर्बाद होता रहेगा। ट्रांसलेशन एरर की वजह से सिलेक्शन रेट हिंदी माध्यम वालों का केवल 4% पर आ गया, वो 4 से गिरकर 2 पे पहुंच जाएगा किसी दिन। यही चलता रहेगा। सॉलिडारिटी दिखाने का टाइम है। यू नीड एनी हेल्प, फील फ्री टू आस्क, कमेंट करो। आपको चाहिए मैं और वीडियो बनाऊं, मैं और वीडियो बता, बट पीछे मत हटो। आप पीछे हटोगे कोई चेंज नहीं आ पाएगा। जय हिंद।